हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है, यू आर अ पॉलिटिशियन नॉट अ पुजारी, खारगे टारगेट शाह। कहता है कि यू आर अ पॉलिटिशियन, आप एक पॉलिटिशियन हैं, नॉट अ पुजारी, की आप पुजारी हैं। कहता है कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, पुजारी नहीं। खारगे टारगेट शाह, कहता है कि मल्लिकार्जुन खारगे जो है, इनका पूरा नाम मल्लिकार्जुन खारगे है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो इसको हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिस पार्टी को, उनके अध्यक्ष हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने टारगेट्स किया है। टारगेट्स मतलब होता है, ऐसे तो टारगेट्स मतलब हमारा लक्ष्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने निशाना साधा है अमित शाह पे। ठीक है, तो कहता है कि यू आर अ पॉलिटिशियन, आप एक पॉलिटिशियन हैं, नॉट अ पुजारी, की पुजारी। खारगे टारगेट शाह, जो मल्लिकार्जुन खारगे हैं, उन्होंने निशाना साधा है अमित शाह पर। अब किस कंटेक्स्ट में इन्होंने निशाना साधा है, जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तब हमें पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कि गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है डेडिकेटेड आपके लिए, उसको ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोग आप में से नहीं किए हैं, तो सब लिए हैं। जो भी लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको तो मिल रहे होंगे, लेकिन जो नहीं किए हैं तो उनको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो आप सब लोग से निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। कहता है अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। होम मिनिस्टर अमित शाह, कहता है कि होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा किया है, डैट कि द राम टेम्पल इन अयोध्या, कहता है कि जो राम मंदिर है अयोध्या का, विल बी रेडी, वह तैयार होगा, तैयार हो जाएगा, बाई जनवरी 1 नेक्स्ट ईयर। कहता है कि अगले साल यानी 2024 में 1 जनवरी को जो राम मंदिर है अयोध्या का वो बनकर तैयार हो जाएगा। होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा घोषणा किया है। ठीक है, अ डे आफ्टर, कहता है कि उसके बाद, घोषणा करने के बाद। ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे, कहता है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खारगे। ठीक है, ऑन फ्राइडे, कहता है कि शुक्रवार को, हिट आउट मतलब होता है एक तो मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे मारा नहीं जा रहा है बल्कि प्रहार किया जा रहा है, बातों के थ्रू उन पे टारगेट किया जा रहा है। उनको कहते हैं कि उनको निशाना साधा जा रहा है, अगर हिंदी में बोले तो शुद्ध हिंदी में, कि उन पे निशाना साधा गया है मल्लिकार्जुन खारगे के द्वारा। एट हिम क्वेश्चनिंग, कहता है कि प्रश्न पूछते हुए, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न करना, तो एक प्रश्न उठाते हुए। हिज क्रेडेंशियस, कहता है कि उनकी लोकप्रियता पे, क्रेडेंशियस मतलब होता है लोकप्रियता या फिर साख। ठीक है, तो कहता है कि उनके लोकप्रियता पे मल्लिकार्जुन खारगे हैं, उन्होंने सवाल करते हुए फॉर मेकिंग, कहता है कि इस प्रकार के सच एन अनाउंसमेंट, कहता है कि इस प्रकार की घोषणा जो उन्होंने किया है, उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए, उनके साख पे सवाल उठाते हुए, उनके लोकप्रियता पे सवाल उठाते हुए, एक दिन बाद मल्लिकार्जुन खारगे ने कहा है, ही सेड, उन्होंने कहा है, शाह जॉब, कहता है कि अमित शाह का जो जॉब है, जो काम है, वाज टू इंश्योर, कहता है कि टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कहता है कि देश का सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका जो शाह का जो काम है, अमित शाह का जो काम है, वो देश में सुरक्षा मुहैया कराना है काम। बट लेकिन ही वाज इंस्टेड, लेकिन उसके बजाय, टॉकिंग अबाउट द टेम्पल, वे एक मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो शाह का काम है वो इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कहता है कि देश में सुरक्षा मुहैया करवाना है, देश में सुरक्षा मुहैया सुनिश्चित करवाना है, लेकिन उसके बजाय ही वाज इंस्टेड
टॉकिंग अबाउट द टेम्पल, कहता है कि उसके बजाय वे मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने उनके अमित शाह पे जो अमित शाह का जो अनाउंसमेंट आया है कि राम मंदिर जो बनकर 2024 के 1 जनवरी को तैयार हो जाएगा, उस पर उन्होंने टारगेट करते हुए उन पे कटाक्ष करते हुए ऐसा उनके क्रेडेंशियल पे सवाल उठाया है। ठीक है। एड्रेसिंग, एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। ठीक है। तो एड्रेसिंग मतलब हो गया संबोधित करते हुए। रैली, एक रैली को इन पानीपत, पानीपत जो पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, कहता है कि हरियाणा के पानीपत में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए वेयर, जहां द भारत जोड़ो यात्रा है जरिष्ठ, कहता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा के पानीपत में पहुंच गया है। वहां पे उन्होंने एक रैली में संबोधित करते हुए, संबोधन करते हुए खारगे अक्यूज, जो खारगे है मल्लिकार्जुन खारगे, उन्होंने आरोप लगाया है। अक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। द बीजेपी गवर्नमेंट, कहता है कि बीजेपी सरकार पे उन्होंने ब्लेम किया है, अक्यूज किया है। ठीक है, कि आरोप लगाया है ऑफ नॉट फुलफिलिंग देयर प्रोमिस, कहता है कि अपने वादा को जो बीजेपी है उन्होंने पूरा नहीं किया है, उन पे ब्लेम किया, उनमें अक्यूज किया है। ठीक है। ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स, कहता है कि जो उनका वादा था देश में जॉब क्रिएट करना, देश में जॉब देना, जो नौकरियां का वादा किए थे उन्होंने नौकरी लाने का, वो नौकरी नहीं दे पाए हैं। जो उनका प्रॉमिस था उन पे उन्होंने, कहता है कि फुलफिल नहीं करे। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना। ठीक है। प्रॉमिस मतलब होता है वादा, जो कहता है कि जो उनका नौकरी देने का जो वादा था उन्होंने वो पूरा नहीं किया है। इस पे जो मल्लिकार्जुन खारगे हैं उन्होंने अक्यूज किया है, उन पे आरोप लगाया है। ठीक है। नाउ, अब व्हाट आर दे डूइंग, कहता है कि अब वे क्या कर रहे हैं, अब वे क्या कर रहे हैं। देयर आर इलेक्शन इन त्रिपुरा, कहता है कि त्रिपुरा में इलेक्शन है, त्रिपुरा में चुनाव है। अमित शाह, कहता है कि अमित शाह गोज देयर, अमित शाह वहाँ जाते हैं, अमित शाह गोज देयर, अमित शाह वहाँ जाते हैं। एंड से, और कहते हैं राम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कहता है कि जो राम टेम्पल है वो बनाया जा रहा है। कहता है कि त्रिपुरा में वे जाते हैं और कहते हैं कि राम टेम्पल वहाँ बनाया जा रहा है, राम टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है। तो कहता है कि राम टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, राम टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है। एंड, और इट्स इनॉग्रेशन इज ऑन जनवरी 1, कहता है कि उसका जो उद्घाटन है वो 1 जनवरी का है। एवरीबडी हैज़ फेथ इन गॉड, कहता है कि हर किसी को भगवान पे भरोसा है। एवरीबडी हैज़ फेथ इन गॉड, हर किसी को भगवान पे भरोसा है। बट, लेकिन वाई आर यू अनाउंसिंग इट, आप इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं। कहता है कि वाई आर यू अनाउंसिंग इट, आप इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं। डैट टू, कहता है कि वो भी अब, डैट टू यानी कि वह भी अब, ड्यूरिंग द इलेक्शन, कहता है कि चुनाव के दौरान आप इस तरह का अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं। तो जो मल्लिकार्जुन खारगे हैं उन्होंने अमित शाह पे निशाना साधते हुए ये सब बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे कहता है हु आर यू, कहता है कि आप कौन हैं। टू से दैट, यह कहने वाले, कहता है कि हु आर यू टू से दैट, आप यह कहने वाले कौन होते हैं। आर यू अ पुजारी ऑफ राम टेम्पल, कहता है कि क्या आप राम जो मंदिर है उसके पुजारी हैं। आर यू अ पुजारी ऑफ राम टेम्पल, क्या आप राम टेम्पल जो राम मंदिर है उसके आप पुजारी हैं। आर यू अ महंत ऑफ राम टेम्पल, कहता है कि क्या आप राम मंदिर के महंत हैं। लेट्स द, कहता है कि लेट द महंत साधु एंड संत, कहता है कि साधु संत और महंत को टॉक अबाउट इट, इस बारे में बात कीजिए, करने दीजिए। कहता है कि लेट द संत साधु एंड महात्मा टॉक अबाउट इट, कहता है कि साधु संत और महात्माओं को, पुजारियों को इस बारे में बात करने दीजिए। आप कौन होते हैं ये सब मंदिर के बारे में बात करने वाले। आपका तो काम है कि देश में सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब आपका काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन आप जो कि मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं, ये मल्लिकार्जुन खारगे जो उनका अमित शाह पे जो निशाना साधे हैं इस तरह की बातों को बोलकर। ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू, आप कौन हैं। यू आर अ पॉलिटिशियन, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं। योर जॉब इज टू कीप, कहता है कि आपका काम है टू कीप मतलब होता है रखना, टू कीप द कंट्री सिक्योर, कहता है कि आपका जो काम है वो देश को सुरक्षित रखना काम है।
मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कहता है कि आपका जो काम है वो देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, देश में विधि और कानून जो है वो बना रहे। इंश्योर फूड फॉर पीपल, कहता है कि इंश्योर करना है, आपको सुनिश्चित करना है फूड फॉर पीपल, लोगों के लिए भोजन, लोगों के लिए खाद्य पदार्थ को सुनिश्चित करना है। एंड प्रोवाइड, और आपको उपलब्ध कराना है फार्मर्स, किसानों को विथ एडेक्वेट प्राइस, कहता है कि पर्याप्त जो मूल्य है जो किसानों को उनको उपलब्ध कराना आपका काम है। ही सेड, उन्होंने कहा, कहता है कि हु आर यू, आप कौन हैं, आप कौन होते हैं। यू आर अ पॉलिटिशियन, आप एक पॉलिटिशियन हैं। योर जॉब इज़ टू कीप द कंट्री सिक्योर, कहता है कि आपका जो काम है वो देश में सुरक्षा मुहैया कराना आपका काम है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आपका विधि और व्यवस्था को बनाए रखना काम है। इंश्योर फूड फॉर पीपल, कहता है कि लोगों के लिए खाद्य पदार्थ। एंड प्रोवाइड फार्मर्स विथ एडेक्वेट प्राइस, कहता है कि लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और किसानों को उनका उचित मूल्य प्रदान करना आपका काम है। ही सेड, उन्होंने कहा, इस तरीके का निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है। ठीक है, अब आगे कहता है एड्रेसिंग। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। देखिए इस सब जो वर्ड है ना, इनका ज़्यादा हिंदी मीनिंग पर मत रहिए, चूँकि हमको सीखना इंग्लिश है, तो अल्टीमेटली हमको इंग्लिश सीखना है, तो कुछ मीनिंग होते हैं जो कि आते हैं, उसको इंग्लिश में ही हमें याद रखना है। तो कहता है एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग को हम लोग इंग्लिश में याद रखेंगे कि इसका संबोधन करना होता है। तो कहता है कि एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए पार्टी वर्कर्स, कहता है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको एज अ प्यारे कार्यकर्ता, कहता है कि एज अ प्यारे कार्यकर्ता के रूप में। एंड बब्बर शेर एंड शेरनियों, कहता है कि बब्बर शेर और शेरनियों, कहता है कि एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने कहा पार्टी वर्कर्स को प्यारे कार्यकर्ता एंड बब्बर शेर एंड शेरनियों इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है संदर्भ, कहता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पानीपत हिस्ट्री, कहता है कि जो पानीपत का इतिहास है उसके संदर्भ में उन्होंने संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहा है क्या, कि प्यारे कार्यकर्ता एंड बब्बर शेर एंड शेरनियों, डैट हैज सीन, जिसने देखा है 3 डिसीसिव बैटल्स, कहता है कि डिसीसिव मतलब होता है निर्णायक, बैटल्स मतलब होता है युद्ध। तो कहता है कि जिसने देखा है, डैट हैज सीन 3 डिसीसिव बैटल्स, जिसमें देखा गया है या देखा है 3 निर्णायक युद्ध को। राहुल गांधी टूक अ डिग, कहता है कि राहुल गांधी, टू टेक अ डिग जो है एक इडियम है, ठीक है, इसका मतलब होता है कटाक्ष करना, किसी के ऊपर व्यंग कसना, ठीक है। तो उन्होंने कटाक्ष किया है राहुल गांधी ने द बीजेपी के ओवर द अग्निवीर रिक्रूटमेंट, कहता है कि जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि, और कटाक्ष करते हुए क्या कहा है वो आगे हम लोग देखते हैं। राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी कॉल्स मी, बीजेपी मुझे कहता है एंटी आर्मी मतलब होता है जो आर्मी के जो खिलाफ है उस आदमी को एंटी आर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि बीजेपी कॉल्स मी, बीजेपी मुझे कहता है एंटी आर्मी, बट लेकिन आई हैव वॉकड, कहता है कि आई हैव वॉकड, वॉक मतलब होता है पैदल चलना, ठीक है। तो कहता है कि आई हैव वॉकड, मैंने पैदल चला है ओवर 3000 किलोमीटर, कहता है कि लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा अधिक दूर तक हमने पैदल चला है। एंड और ऑल दोज हु एस्पायर्ड, कहता है एस्पायर मतलब होता है महत्वाकांक्षी रखने वाले लोग, कहता है कि वैसे लोग जो महत्वाकांक्षा रखते हैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो उनको एस्पायर कहा जाता है, एस्पायर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ऑल दोज, वे सभी, हु जो एस्पायर जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, टू ज्वाइन करने के लिए द आर्मी, भारतीय सेना में, ठीक है। आर मीटिंग, वे मुझसे मिल रहे थे, आर मीटिंग वे मुझसे मिल रहे हैं। दे टेल, वे कहते हैं, मी मुझसे, देयर फ्यूचर हैज़ बीन रूइंड, कहता है कि उनका भविष्य जो है वो बर्बाद कर दिया गया है, उसका भविष्य जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो रूइंड मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो कहता है कि दे टेल, वे कहते हैं, मी मुझसे, देयर फ्यूचर, उनका भविष्य, हैज़ बीन रूइंड, उनका भविष्य जो है बर्बाद कर दिया गया है। अब आगे कहता है हरियाणा गिव्स 10% टू आर्मी, कहता है कि जो हरियाणा है, चूँकि वे हरियाणा में गए थे तो हरियाणा के लिए ये बात करेंगे,
तो कहता है कि हरियाणा गिव्स, हरियाणा जो है देता है, या फिर हरियाणा से जो आर्मी में 10% लोग जाते हैं, ठीक है। एंड और द यूथ नो व्हाट इट मीन्स, कहता है कि जो युवा हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो उस थोड़ा सा कटाक्ष करके बात कर रहे थे, तो वो खुल कर नहीं बोल पा रहे थे, ठीक है। लेकिन वो इशारे में बोलते हैं कि द यूथ नो, जो यूथ है वो जानता है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए, कहता है कि किसानों के लिए द 3 फार्म्स लॉज साउंडेड द डेथ नेल, कहता है डेथ नेल मतलब होता है मौत की घंटी, ठीक है। डेथ नेल मतलब होता है मौत की घंटी, साउंड मतलब होता है बजाना। तो कहता है द 3 फार्म लॉ, जो 3 किसान, द फार्म मतलब होता है कृषि, ठीक है। तो कहता है कि 3 फार्म लॉ, जो 3 कृषि कानून जो लाए गए थे, जिसको वापस फिर ले लिया गया था, उसके बारे में बात की जा रही है कि द 3 फार्म्स लॉ साउंडेड, उसने घंटी बजाया है, द डेथ नेल, जो मौत की घंटी बजाया है। तो किसान, ऑल फार्मर्स, कहता है कि सारे किसान गॉट टुगेदर, इकट्ठा हो गए, कहता है कि ऑल फार्मर्स गेट टुगेदर, सारे किसान जो हैं वो एक साथ मिलकर, एंड स्टूड अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ खड़े हुए। कहता है कि ऑल फार्मर्स गॉट टुगेदर, जो सभी किसान हैं वे एक साथ खड़े हुए, एंड गॉट अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ गए, ठीक है। व्हाट डिड नरेंद्र मोदी से, कहता है कि नरेंद्र मोदी क्या कहते थे। व्हाट डिड नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी क्या कहते थे, मुझसे गलती हो गई, ओके। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। इट टू, कहता है कि इसमें लगा, हिम 1 ईयर टू रियलाइज हिज मिस्टेक, राहुल सेड, राहुल ने कहा, कहता है हिम, उन्हें 1 ईयर, 1 साल, टू रियलाइज, यह महसूस होने में, हिज मिस्टेक, उनकी गलतियों को, राहुल से, राहुल ने कहा कि इट टुक हिम, उन्हें 1 साल लगा, इट टुक हिम, उन्हें लगा 1 ईयर, 1 साल, टू रियलाइज हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों को महसूस करने में, अपनी गलतियों को एहसास करने में उन्हें 1 साल लग गया, ठीक है। इस तरीके से आज ये छोटा सा आर्टिकल था, बहुत आसान आर्टिकल था। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।